आज की कहानी लोमड़ी की रहस्यमयी गुफा। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था और उस जंगल में एक बूढ़ा शेर भी रहता था। बूढ़े होने के कारण वह अब अच्छे से शिकार नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह खरगोश का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन बुढ़ापे के कारण वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाया और उसका शिकार वहां से बच के निकल गया। आखिरकार थक हार कर शेर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। कैसे दिन आ गए हैं। अब तो मैं एक छोटे से खरगोश का भी शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। अब मुझे अपने शिकार के तरीके को बदलना ही होगा और अपने शारीरिक बल से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से ही शिकार करना होगा। भूख से बेचैन बूढ़ा शेर जा ही रहा था। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर उसके मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा, लगता है ऊपर वाले ने मेरी विनती सुन ली है। जरूर इस गुफा के अंदर कोई जानवर होगा। तो क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर घुसकर उस जानवर को दबोच लूं। गुफा के अंदर से तो वो जानवर कहीं भाग भी नहीं पाएगा। हा 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 हा, आज तो पार्टी पक्की है। ऐसा सोचकर वह गुफा के अंदर घुस गया। जब शेर ने अंदर जाकर देखा तो उसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई पड़ा। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर छुपकर बैठ जाऊं और जैसे ही कोई जानवर इस गुफा में आएगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। शेर गुफा में छुप गया और अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी, जो हर रोज की तरह जंगल में अपना खाना पीना करने के बाद अपनी गुफा की तरफ आने लगी। पर जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसने वाली थी, अचानक से गुफा के बाहर उसको शेर के पैरों के निशान दिखाई पड़ गए, जो कि गुफा के अंदर को जा रहे थे। लोमड़ी बहुत होशियार थी। निशान देखकर वो सतर्क हो गई और वो शेर का शिकार नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब गुफा में शेर है या अब वो जा चुका है, उसको स्पष्ट रूप से नहीं पता था। और यह बात पता करने के लिए लोमड़ी को एक तरकीब सोची और वो जोर से चिल्लाई। उसने कहा, अरे ओ गुफा, क्या हुआ? तुम नाराज हो क्या? आज तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। अगर तुम रोज की तरह आज भी मेरा स्वागत नहीं करोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगी और यहीं से वापस लौट जाऊंगी। जैसे ही शेर ने लोमड़ी की आवाज सुनी, उसके मन में लालच आ गया और उसको लगा, शायद यह गुफा बोलती है और अपने मालिक के आने पर उसका स्वागत भी करती होगी। पर आज मैं यहाँ अंदर हूँ तो ये मुझसे डर गई है और इसलिए ये बोल भी नहीं रही है। भूख से परेशान शेर
अपने शिकार को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहता था। फिर उसने गुफा के बदले जवाब देने का फैसला किया और शेर अपनी दहाड़ भरी आवाज में बोला, आओ मेरी मालकिन, आपका ही इंतजार था। स्वागत है आपका अपनी प्यारी गुफा में। जैसे ही लोमड़ी को गुफा में शेर की आवाज सुनाई पड़ी, वो समझ गई शेर अंदर ही है और वो मेरा शिकार करने के लिए वहीं छुपा बैठा है। शेर की दहाड़ सुनते ही चालाक लोमड़ी ने तुरंत ही वहां से दौड़ लगा दी और बहुत दूर जाने के बाद उसने चैन की सांस ली और अहंकार में चकनाचूर होकर वो कहने लगी, हूँ ना मैं चालाक लोमड़ी, नाम है मेरा मैंडी, ली मत लेना मुझसे पंगा, एटीट्यूड है मेरा ट्रेंडी, चतुराई से भरी मेरी हर एक चाल, दुनिया में फैला दूं ये लोमड़ी का माया जाल, जानवरों की दुनिया की हूँ मैं क्वीन, भूल के भी मत कर लेना मेरी किसी बात पे यकीन। और ऐसा कहकर वो वहां से निकल गई। पर दोस्तों, क्या आपको पता है ये मैंडी अभी तो अपनी इस बुद्धिमानी पर बहुत घमंड कर रही है, पर अगली ही कहानी में कैसे ये एक कुएं में फंस जाती है और इस घमंडी लोमड़ी की जान को आफत आ जाती है। तो अगली कहानी को देखना मत भूल जाना। इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, इस प्यारी सी कहानी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो इस कहानी से हमने सीखा, बुद्धिमानी से हम कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं, पर कभी भी किसी भी बात का हमें घमंड नहीं करना चाहिए।